Hello everyone. Today we are going to discuss about Schrödinger wave equation. तो Schrödinger wave equation हम देखेंगे आज. Schrödinger wave equation को देखने से पहले आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि Schrödinger wave equation हम जो प्रूफ करेंगे उसमें डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा. तो अच्छा है कि आप मेरा पहले डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख लें. उसके बाद अगर आपको पहले से भी आता है तो ठीक है, शुरू करते हैं. इससे पहले अगर आपने दो जो मैंने अपलोड किए हैं वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर के, पहला वाला इंट्रोडक्शन है, दूसरे में मैंने शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हुंड रूल हो गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया और अबाव प्रिंसिपल हो गया, ये सारे डिस्कस किए हैं. अगर आपने वो जाके नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, आपको ये वाला ज़्यादा समझ में आएगा. लेकिन अगर उनको नहीं भी देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. पहले हम आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे. आज हम सिर्फ इसी को करेंगे, छोटा वीडियो है. तो मैथमेटिकली मोनोक्रोमेटिक जो वेव होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है. मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है उसका जो ओमेगा होगा. ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो हम जब किसी भी वेव फंक्शन को, जब हम क्लास 11th में वेव वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं y इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी पढ़ते हैं, ए साइन ओमेगा टी पढ़ते हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे हम जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है. तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी पढ़ते हैं. तो ए साइन ओमेगा टी पढ़ते हैं और यहाँ पे y की जगह पे हमको दिख रहा है साई, साई एक्स और टी. इसका मतलब x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और t इज़ टाइम, मतलब कि टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. और यहाँ पे ये जो साई है ये है वेव फंक्शन. ठीक है. यहाँ पे हम वेव फंक्शन ले रहे हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फंक्शन, मतलब कि साई इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स. के क्या है कि वेव नंबर या वेव वेक्टर या वेव नंबर के कहते हैं. तो हमको मैथ्स में एक फार्मूला पता होगा, एक फार्मूला आता है मैथ्स में, ई टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. यहाँ पे जैसे कि लिखा है मैंने कि ई टू द पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, मतलब कि इस ई टू द पावर आयोटा थीटा मतलब ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस माइनस साइन माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. मतलब यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा जो, वो इमेजनरी पार्ट होगा, मतलब उसको लिखें या ना लिखें बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है साई एक्स टी इज ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है. द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. डेविशन और जर्मर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनने ये प्रूव किया कि जो पार्टिकल है वो वेव कैरेक्टर है. डेविसन और जर्मन ने क्या किया? डेविसन और जर्मन ने ऐसे एक प्लेट रखी आगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कराए, मतलब लाइट पास कराई. तो जो लाइट पास कराई तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फोटोन वहाँ पे मिल रहे थे. वहाँ पे एंगल से बन रहा था 57 डिग्री पे सबसे ज़्यादा मिल रहा था वो. वहाँ पे 57 डिग्री पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था. तो वेव कैरेक्टर को जो पार्टिकल था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी वेव कैरेक्टर शो कर रहा था, मतलब पार्टिकल भी वेव कैरेक्टर शो कर रहा था. 57 डिग्री पे सबसे ज़्यादा मिल रहा था वो. तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जो वेव होता है वो उसके पास पार्टिकल कैरेक्टर है. तो सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो एक्सप्रेस्ड हमने इसको सेम टू सेम यही इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, कोई चेंज नहीं किया उसमें. अब हम जानते हैं कि के क्या है इसमें. ये वाला जो के लिखा है ये है 2 पाई बाई लैम्डा. लैम्डा होती है वेवलेंथ, मतलब कि किसी भी वेव से चली गई दूरी. ठीक है. वो होती है उसकी वेवलेंथ. ठीक है. लैम्डा एक छोटी सी दूरी होती है, वेवलेंथ होती है. तो वेवलेंथ ज़्यादा भी हो सकती है. और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हमको पता है फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू 1/t, मतलब कि टाइम पीरियड जब 1 में टाइम पीरियड रखते हैं, टाइम पीरियड, तो वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी. तो जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू, तो 2 पाई बाई टी रखेंगे, या 2 पाई एफ, तो 1/t क्या हो गया? एफ हो जाएगा. ये 1/t जो होगा वो एफ हो जाएगा, मतलब कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ रखेंगे.
टू पाई एफ, दैट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज़ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब के को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, हमने कल पढ़ रखा है, पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, एच इज़ प्लैंक कांस्टेंट एंड पी इज़ मोमेंटम। तो हम इस जो यहाँ पे के है, के लिखा है टू पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा को हम एच अपॉन पी लिख सकते हैं। तो के की जगह के, ये इसको चेंज कर रहे हैं, तो टू पाई बाई लैम्डा को एच अपॉन पी रखेंगे। अब जो ये पी है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इतना भी नहीं आता तो क्लास 8th की बुक उठाए और वहाँ से पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है। तो जो पी होगा, पी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो के निकल के आएगा, के हमारे पास आ जाएगा टू पाई पी अपॉन एच। अब मैं आपको पहले बता दूं कि जो टू पाई बाई एच होता है या एच अपॉन टू पाई होता है, उसको लिख सकते हैं हम एच कट। एच अपॉन टू पाई को लिखते हैं हम एच कट, ठीक है। एच अपॉन टू पाई को एच कट लिखते हैं, तो ये टोटल हो गया, ये अपॉन में एच कट आ जाएगा। तो के क्या होगा, के इज़ पी अपॉन एच कट, ठीक है। पी अपॉन एच कट मैंने आपको समझा दिया, ये पी अपॉन एच कट क्यों लिखा है। एच कट का मतलब एच प्लैंक कांस्टेंट अपॉन टू पाई, ठीक है। एच कट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो के अपॉन के इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच कट। अब हमको पता है, अब ओमेगा को चेंज करेंगे, ओमेगा को चेंज करेंगे, हमको पता है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू या एफ लिखा हो तो वो दोनों फ्रीक्वेंसी ही होती हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये न्यू फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, और ये एफ भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो कभी इसको एफ से डिनोट करते हैं तो कभी न्यू से डिनोट करते हैं। जब लाइट का केस आता है हमारे पास तो न्यू से डिनोट कर देते हैं हम, तो किसी से भी डिनोट कर लें तो एच न्यू, तो एच एफ भी लिख सकता हूँ, तो एच न्यू है। तो ओमेगा आता है टू पाई न्यू, ओमेगा आता है हमारे पास टू पाई न्यू, तो इस न्यू को ई अपॉन एच लिख सकता हूँ मैं, न्यू को ई अपॉन एच, यहाँ से न्यू इज इक्वस टू ई अपॉन एच, क्योंकि ई बराबर एच न्यू है, तो न्यू इज इक्वस टू ई अपॉन एच। कैसे, क्योंकि ये एच नीचे चले गया तो ई अपॉन एच, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। अब ओमेगा इज इक्वस टू पाई ई अपॉन एच लिख दिया, न्यू को लिख दिया, क्योंकि टू पाई एफ होता है तो एफ को लिख दिया ई अपॉन एच, तो टू पाई ई अपॉन एच, ठीक है। इतना आ गया। अब टू पाई बाई एच जो होगा ये फिर से बन जाएगा एच कट, और ई ऊपर वैसे ही रहेगा, तो ई अपॉन एच कट। अब इन दोनों को हम बारी बारी से कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऊपर वाली इक्वेशन सेम है इसके, तो इसी इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास देखते हैं क्या निकल के आता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड के इन इक्वेशन साई एक्स टी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या आता है हमारे पास। जब हमने इसको यहाँ रखा तो हमारे पास निकल करके आया साई एक्स टी ई टू द पावर आयोटा, ई टू द पावर आयोटा ई अपॉन एच कट, ये टी था, ओमेगा टी था, तो ओमेगा की वैल्यू ई अपॉन एच कट आ गया, इंटू टी माइनस पी अपॉन एच कट, इसकी वैल्यू आई थी के की वैल्यू, तो इंटू एक्स, इतना आ गया। ये हमारे पास साई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ये आगे भी आएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल साई बाई डेल टी, मतलब पहले टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल साई बाई डेल टी। मेरे को पता है बीएससी के फर्स्ट ईयर में जो है वो आपको अभी समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा ये टॉपिक, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, मतलब 20% चांसेस तो हैं इसके आने के एग्ज़ाम में कि आए गए, ठीक है। तो इसको जानना ज़रूरी है, तो टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आता है हमारे पास ए, तो कांस्टेंट है तो ए ऐसे ही आएगा। ए क्या है, ए मैंने बताया नहीं था आपको, तो ए है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब कोई वेव चलती है ऐसे, तो ऐसे चलती है ऐसे, ठीक है। जब कोई वेव चलती है तो वेव का जो फेज डायग्राम होता है वो ऐसे बनता है। तो जो ये है, ये जो दूरी है, ये एक्स डिस्टेंस चल रहा है और ये टी है, तो ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है, तो ये एम्पलीट्यूड, ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, या इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये वेव का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई आयोटा एच कट ई, यहाँ पे ए है तो माइनस
आयोटा एच कट ई, ये क्यों बाहर आया, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई एच कट और माइनस आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर से इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है पहले से कि ये जो इतना है ए और ये इतना टोटल, इसको छोड़ के, ये वाला छोड़ के जो ए और इतना है ये है साई, तो हम इसको कंबाइन करके साई लिख सकते हैं। और बाकी जो आयोटा आयोटा माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट जो है उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल साई बाई डेल टी हमारे पास इतना आ गया। अब आता है माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे, ई साई की वैल्यू निकालेंगे तो आयोटा इधर जाएगा और एच कट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एच कट ऊपर चला गया, आयोटा नीचे चला गया और माइनस भी उधर गया। -1 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर, ठीक है। -1 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की पावर 4, सॉरी आयोटा स्क्वायर होती है वो +1 होता है आयोटा की पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ पे जब आयोटा स्क्वायर लिखेंगे हम -1 को, -1 तो आयोटा क्यूब हो गया ये, ठीक है, आयोटा क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, आयोटा आयोटा से डिवाइड कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आयोटा नीचे ले गए, ये आयोटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। डेल साई बाई डेल टी ऐसे ही था, यहाँ पे एच कट ऊपर ले गए और उसके बाद हम इसको माइनस आयोटा एच कट, तो यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, मतलब माइनस आयोटा, तो टोटल हमारे पास जो यहाँ पे आ गया, ये आ गया आयोटा, क्योंकि -1 को हमने लिख दिया है। इसको मैं आपको फिर से समझाता हूँ, समझ में नहीं आया होगा आपको, फिर से समझाता हूँ। ये माइनस था, माइनस को इधर ले गए, ठीक है, माइनस तो इधर ले गए तो माइनस ही आएगा, ठीक है। ये आयोटा हम नीचे ले गए तो -1 अपॉन आयोटा आएगा, ठीक है। -1 अपॉन आयोटा आएगा तो -1 अपॉन ये आयोटा है, -1 को लिख सकता हूँ मैं आयोटा आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा, तो आयोटा से आयोटा का स्क्वायर कट गया तो आयोटा बच गया, तो एक आयोटा बच गया, तो आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू ई साई आ गया हमारे पास, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम, तो 2 बार अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला भी मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साई आ जाएगा इसके बदले, ठीक है। तो हम एक बार करेंगे तो डेल साई बाई डेल एक्स आएगा हमारे पास ए ई टू द पावर माइनस आयोटा एच कट, और ये ई टी माइनस पी एक्स। अब हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस आयोटा एच कट पी, ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, चेन रूल से, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा बन गया साई और ये बन गया हमारे पास इतना ही है, तो इसको ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, मोमेंटम का ऑपरेटर। तो ई आयोटा पी एच कट साई इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। अब दो बार करेंगे तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आयोटा पी अपॉन एच कट का स्क्वायर इंटू साई, ये साई आ गया, ठीक है, ये तो साई ही आएगा बार बार, ठीक है, साई है। तो आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर माइनस है तो आयोटा को हटा दिया, माइनस पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर साई, तो डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना आ गया, इतना। अब हमको पता है, अब हम फिर से थोड़ा इसमें चेंज कर रहे हैं, जैसे पी स्क्वायर साई करेंगे तो पी स्क्वायर साई करेंगे तो माइनस एच कट स्क्वायर यहाँ चले गया, ठीक है, तो ये इतना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर साई। तो इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। और पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पी की वैल्यू है हमारे पास एच कट डेल साई बाई डेल डेल बाई डेल एक्स, साई भी हो सकता है, अगर पी साई होगा तो यहाँ पे साई, यहाँ पे साई, ठीक है। तो पी साई इज इक्वल टू माइनस एच कट डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। कैसे निकाला, क्योंकि ये जो है माइनस जो एच कट माइनस एच कट डेल साई बाई डेल एक्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। तो लेट अस एज्यूम दैट द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज़ मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब होता है उसकी स्पीड जो लाइट है उसके तुलना में बहुत कम है, जैसे हमारी है, हमारी स्पीड लाइट की तुलना में बहुत कम है, तो हम मान सकते हैं। तो वहाँ पे जो एनर्जी, उसकी एनर्जी कितनी होगी, फिर इसकी एनर्जी नॉर्मल एनर्जी के बराबर होगी, जितनी किसी मतलब बॉडी की फिजिक्स में एनर्जी होती है, तो होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। जो एनर्जी है ये है काइनेटिक एनर्जी, है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर अपॉन 2m क्यों लिखा है हमने, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 1/2 m वी स्क्वायर, ठीक है। तो m से डिवाइड कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, ये m स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर अपॉन m, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m आ गया,
पी स्क्वायर अपॉन 2m तब लिखा है ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम ई साई दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं साई से, मतलब साई ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ई साई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन टी 2m साई प्लस वी साई। ठीक है, अब जो ई साई की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे यहाँ से, ई साई की वैल्यू फ्रॉम 2 यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पे, और जो पी स्क्वायर साई है, पी स्क्वायर साई की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर देंगे। पी स्क्वायर साई की वैल्यू कितनी है, माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, दैट इज पी साई। तो पी साई की वैल्यू इतनी आ रही है, तो पी साई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का साई इतना ही रहेगा। ठीक है, वी साई इन 3 डायमेंशनल, अगर 3 डायमेंशन में होगा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक डायमेंशन में हो रहा, मतलब एक्स के डायमेंशन में, ये बाहर से ऐसे ही रहेगा। अगर तीनों डायमेंशन में होगा तो डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर आएगा प्लस वी एक्स वाई जेड साई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तीनों ही में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है ये जो होता है, या इसको हम डेल लिखते हैं। ठीक है, डेल लैप, इसको कहते हैं लैप्लांस ऑपरेटर। ठीक है, लैप्लांस ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, और बाहर से कोई भी अगर हम वेरिएबल क्वांटिटी ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको जैसे साई कर रहे हैं तो साई, तो साई 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 अंदर आ गया। ठीक है, इसको अंदर भी लिख सकते हैं या पूरा साई बाहर भी निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इतना लिख लिया, तो इसको लिख दिया लैप्लांस ऑपरेटर डेल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अभी आ रही है वो आ रही है कितनी, यहाँ से कंपेयर करने में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी आ रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी वी साई आ रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसको आगे हमने इसको जो है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बना दिया इसको। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, और जो ये या फिर हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना नहीं समझा के हम सीधे जो ई माइनस वी कर देंगे, सीधे ई माइनस वी, मतलब कि जो ये वी है इसको यहाँ लाएंगे, तो ई माइनस वी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस वी पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो ये माइनस ये इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया श्रोडिंगर की इक्वेशन में। ठीक है, इतना हमारे पास आ चुका है। तो यही है श्रोडिंगर की इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी या डाउट आती है तो कमेंट करके या ईमेल करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।